नमस्कार। आज हम सभी नीलम चंद्रा जी की किताब परिंदों सा लिबास पुस्तक के लोकार्पण के लिए एकत्र हुए हैं। हमसे जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लाइव जाने में हमें थोड़ी सी देर हुई, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई थी जो सॉर्ट आउट हो गया है और हमें आशा है कि अब आप हमें सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। सतबीर जी ने ज्वाइन कर लिया। नमस्कार सतबीर जी। नीलम चंद्रा जी की किताब परिंदों सा लिबास एक काव्य संग्रह है और इस उपलक्ष्य में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील शर्मा जो कनाडा में रहते हैं, फिलहाल इंडिया में है, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष शुक्ला लखनऊ से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक और अतिथि शीघ्र ही ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर मीनाक्षी जी फ्रॉम यूएस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और हम चाहते हैं कि शुरुआत करें। इससे पहले हम किताब का लोकार्पण कर दें और आप सभी के साथ के पास ये किताब होगी और आपसे आग्रह है कि कृपया इसे कैमरे में दिखा के इसका लॉन्च करें। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और ये विमोचन है, एक बार हम फिर मीनाक्षी जी जुड़ेंगी तब हम ज्वाइन करेंगे, अब फिर से करेंगे। जी बिल्कुल, जब फिर से करेंगे। मीनाक्षी जी का वेट कर रहे हैं। तब तक कुछ किताब के बारे में बात कर लेते हैं जब तक मीनाक्षी जी जुड़ती हैं हमसे। हमारे साथ निवेदिता जुड़ चुकी हैं बहरेन से और बहुत सारे दर्शक हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करते हैं परिंदों सा लिबास। परिंदों सा लिबास जैसा नाम है, परिंदे जो भी लिबास पहनते हैं पर ही उनका लिबास है जो उनके उड़ने की ताकत देता है, उनका उड़ना असंभव करता है। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि ये रूह की आज़ादी के बारे में बात करती हैं। सबको पता है कि जब कोरोना था और हम सभी लॉकडाउन में घरों में कैद थे, उस समय इन्होंने लिखा है कि शरीर तो कैद हो सकता है पर आत्मा को कौन कैद कर सकता है, रूह कब कैद होती है। तो वैसे ही इन्होंने इस किताब का नाम रखा है कि जो हमारे शरीर है, जो हमारी रूह है, उसकी जो लिबास है वो परिंदों सा है। वो उड़ने के लिए आजाद है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी सोच सकता है और उसको कोई कैद से इफेक्ट नहीं करती। इनकी सारी कविताओं में और सारे लेखों में, कहानियों में, उपन्यासों में एक चीज कॉमन रहती है जो इसमें भी है और कोरोना के समय में ये बहुत जरूरी थी, वो थी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। इनकी हर कविता में सकारात्मकता है। जीने का संदेश देती हैं, कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का, निगेटिविटी से बाहर निकलने का, खुशियां फैलाने की कोशिश करती है। हर एक कविता में ये चीज इनकी में छुपी रहती है। प्रकृति प्रेमी है, सभी कवि होते हैं और ये हो नहीं सकता कि प्रकृति का मानवीकरण ना करे कोई कवि। बहुत सारी कविताएं प्रकृति पर हैं, अपने परिवार पर हैं, माता जी पर हैं, बेटी पर हैं। सभी कविताएं एक से एक पढ़कर हैं। हमेशा ही जो लिखती हैं नीलम, सीधे अपने पाठकों से कनेक्ट करती हैं। इनकी कविताएं बहुत सरल होती हैं, सहज होती हैं और सभी उसको समझ पाते हैं और उससे तारतम्य बैठा पाते हैं। ये इनकी विशेषता है। इसमें तो बहुत सारी कविताएं हैं और मैं बाद में उसमें से कोई एक कविता पढ़ूंगी। फिलहाल मैं चाहूंगी कि नीलम जी जो सुविख्यात हैं और इनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी से, चूंकि ये रिवाज है, तो मैं इनका परिचय जुड़े हुए सभी दर्शकों से देना चाहूंगी। नीलम चंद्रा मुंबई में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। कविताएं एवं कहानियां लिखना आपका शौक है। आपकी 2000 से अधिक रचनाएं विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। आपके 7 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह, 42 काव्य संग्रह व 15 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता में गुलजार जी द्वारा पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकेडमी द्वारा सोहन लाल द्विवेदी पुरस्कार दिया गया।
रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार 2014, रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार 3 बार, चिल्ड्रन ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी काव्य प्रतियोगिता में 2017 में द्वितीय पुरस्कार, रूएल अंतर्राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो अभी इनको हाल ही में मिला, ह्यूमैनिटी अंतर्राष्ट्रीय वुमेन अचीवर अवार्ड 2018, भारत निर्माल लिटरेरी पुरस्कार इत्यादि। ये इनके मुख्य हैं जो उन्होंने कुछ नाम दिए हैं। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है पुरस्कारों की। आपके लिखे गीत मेरे साजन सुन सुन को रेडियो सिटी द्वारा फ्रीडम पुरस्कार भी मिला। आपके कार्य को सराहते हुए आपके सबसे अधिक पुस्तक प्रकाशन 1 वर्ष में करने हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आपको मान्यता मिली। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 में देश के 78 प्रख्यात लेखकों में आपको नामित किया गया। तो बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी, हम आपको जानते हैं, ये आपके मित्र हैं, यही सोचकर हम अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि अब आप आएं और दर्शकों को बताएं अपनी इस किताब के बारे में और अपनी कविताओं के बारे में। इतना खूबसूरत परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मीनाक्षी जी भी आ गई हैं और वो वेट कर रही हैं। नहीं, मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा, मैं बात करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आदरणीय सुनील जी, मनीष जी, मेरी सहेली रेनू एवं सभी वो साथी जो हमसे जुड़े हैं या बाद में ऑनलाइन पुस्तक विमोचन का कार्य देखेंगे। मैं देख रही हूँ कि सतबीर जी, निवेदिता, संतोष जी सब जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। तो मुझे मेरी 74वीं पुस्तक आप सभी को समर्पित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आप लोग सभी मेरे साथ देते आए हैं, मुझे सुनते रहे हैं और मेरी पुस्तक पढ़ते रहे हैं और मेरे लिखने के इस सफर में मेरे हमसफर रहे हैं। परिंदों सी फितरत थी मेरी रूह की, उड़ती रही पहनकर उनका लिबास। परिंदों सी फितरत थी मेरी रूह की, उड़ती रही पहनकर उनका लिबास। धरती से पांव भी नहीं हटे कभी, जुस्तजू और जोश भी हरदम रहे पास। धरती से पांव भी नहीं हटे कभी, जुस्तजू और जोश भी हरदम रहे पास। वाह, शुक्रिया। तो जिंदगी के रास्ते कभी कभी बड़े ही पेचदार होते हैं। ये सफर हम तभी तय कर पाते हैं जब अगला कदम बढ़ाने की लौ दिल में जल रही हो। अगर वो आतिश ही नहीं हो तो बहुत आसान होता है हार मान जाना। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इस चिंगारी को कैसे जलाकर रखा जाए, तो मेरा उत्तर यही होता है कि अपने अंदर की पगडंडी को तय करके रूह में झांक कर और जैसी जिंदगी हमें जीनी है वही जीकर ही ये आतिश हमें अपने आप जीवित हो जाती है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मैंने अपनी जिंदगी को वैसे ही जिया जैसे मैं जीना चाहती थी और मैं वही हूं जो बनना चाहती थी। इस रास्ते में कई अड़चने आई, पर बहती नदी में ताकत होती है सारी मुश्किलों को जीतने की। कहते हैं कि ईश्वर भी तभी साथ देते हैं जब वो देखते हैं कि आपके अंदर दम है, और ये दम देने वाली मेरी माँ है जिनको आज गुजरे हुए 4 महीने हो गए, और ये किताब मैं उनको उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी कलम मेरे जिंदगी के ऊंचे नीचे रास्तों पर मेरी सबसे खास साथी रही है। मेरे दिल की आवाज को ये लिखती जाती है और बन जाती हैं कई कहानियां और नज़्में। बस उन्हीं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देती हूँ। जहां तक आज की कविता पढ़ने का सवाल है, कुदरत और मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है। शायद जब से पैदा हुई और बाहर बगीचे में झांका तब से बन गया था ये रिश्ता। आमतौर पर मेरी कई कविताएं कुदरत या प्रकृति के आसपास घूमती हुई नजर आएंगी, और उनमें से एक कविता मैं पेश करना चाहूंगी। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब कोरोना चल रहा था। मुझे
जगह पर ना चल पर गाड़ी में बैठते ही ये कविता अपने मोबाइल पर लिखी थी। तो कविता का शीर्षक है कुदरत की गोद में। शांत से नजारे और शांत सी मैं, शांत से नजारे और शांत सी मैं, खड़े थे हम उस पहर एक दूसरे को गहराई से नापते हुए, खड़े थे हम उस पहर एक दूसरे को गहराई से नापते हुए, पर कुदरत की शख्सियत उससे तो बहुत ही विशाल थी और मैं एक कतरा ही थी उसकी गोद में। मैं मौन सी खड़ी थी और कुदरत की विशालता मुझ में यूं समाए जा रही थी जैसे एक अनजाना रिश्ता बन गया हो उसके जिगर और मेरे दिल के बीच। मैं मौन सी खड़ी थी और कुदरत की विशालता मुझ में यूं समाए जा रही थी जैसे एक अनजाना रिश्ता बन गया हो उसके जिगर और मेरे दिल के बीच। क्या अपने अहम को मैं गिरता हुआ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अपने अहम को मैं गिरता हुआ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। हाँ, मुझे खाली खाली जहन की ख्वाहिश थी और ये नैरंग इस कोह की गोद में होना लिखा था और हो रहा था। जब गिर गया सारा अहम तो मैंने महसूस किया कि बन गया है मेरा जिगर भी विशाल सा और उसमें अब कोई ऐब नहीं बचे हैं, और उसमें अब कोई ऐब नहीं बचे। शायद जब वापस कदम रखूं अपनी जिंदगी के दायरे में हो सकता है कुछ मैलापन वापस आ जाए। तो क्या फिर चल दूंगी कुदरत की गोद में अपने जिगर को नहलाने के लिए और सारा मैल धो डालने के लिए। तो ये थी मेरी कविता कुदरत की गोद में। बहुत आशा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, सुंदर, बहुत खूब लिखा और उससे भी अच्छा आपने पढ़ा पूरे भाव के साथ, ओज के साथ। तो हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी मोहन जी ने ज्वाइन कर लिया है और जैसा हमने कहा था कि हम एक बार फिर से लॉन्च करेंगे, आपके आने का इंतजार कर रहे थे हम लोग। तो मैम ले आइए और सब लोग एक बार फिर से आग्रह है कि कैमरे पर ये किताब दिखाएं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नीलम आपको किताब के लिए। बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाना चाहेंगे डॉक्टर मनीष शुक्ला जी को। डॉक्टर मनीष शुक्ला जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, व्यंग्यकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। बहुत सारी चीजें करते हैं और बेहतरीन करते हैं। इनके कई कहानी संग्रह, कविता संग्रह व उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आप मुस्कुराएं लखनऊ संस्था टूटूकबोल.com न्यूज पोर्टल के संस्थापक हैं, संचालक हैं एवं संयोजक हैं। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों, न्यूज 18, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज के में पत्रकारिता का आपको अनुभव है। वर्तमान में स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई के सदस्य हैं। आपको कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हाल ही में नेपाल भारत साहित्य रत्न अवार्ड 2024 पोखरण नेपाल से आपको सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। और हम जानना चाहेंगे पुस्तक के बारे में, आपके विचार और आपकी मन पसंदीदा कोई कविता इस पुस्तक से जो आप सुनाना चाहें। स्वागत है सर। बिल्कुल, सबसे पहले तो नीलम जी को हार्दिक बधाई, हमें इसका ये परिंदों का लिबास जो काव्य संकलन है देने के लिए। बहुत ही एक जैसे पानी की प्रवाह की तरह कविताएं बह रही हैं और वो जीवन का दर्शन जो है वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इन कविताओं में। तो मैं अपने जितने भी मित्र हैं यहाँ पर, आदरणीय रेणु जी, आदरणीय सुनील जी
और आदरणीय मीनाक्षी जी, सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं जब मुझे ये किताब मिली तो मैं बेहद उत्साहित था। मुझे लगा था कि ये कहीं ना कहीं ये जीवन से जुड़ी हुई है, और जब मैंने इनका पहले ही पढ़ा, जब वो बताया कि जिंदगी जो है एक इन्होंने जिंदगी से सीखा है, गुरु की तरह है जिंदगी इनके लिए, तो वो कविताओं में निश्चित रूप से दिखता है। कविताओं में जो एक बहाव है वो पूरा पूरा आपका जीवन को डिस्क्राइब कर देता है, किस तरह से जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरपूर है, और कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी नजर आती है कि जीवन के जितने भी एक आयाम है उनसे इतर हटके हम कुछ एक नया हासिल करने की कोशिश करें। और निश्चित रूप से नीलम जी उसमें सफल होती है, बाकायदे अपनी कविताओं में भी, और कविताओं के द्वारा लोगों को, जो आपके जो पाठक हैं, जो प्रशंसक हैं, उनको प्रभावित करती है। तो मैंने जो कविता चुनी है, निश्चित रूप से वो थोड़ी सी एक नकारात्मक से सकारात्मक जीवन की ओर जाने वाली कविता है। वो सूखे शजर थी, यानी एक सूखे पेड़ की कहानी है, और वो जिन शब्दों में बयान किया गया है वो एक सूखा पेड़ भी उम्मीद जगाने वाला है, जो आपको कहीं ना कहीं ये देखा ही पड़ता है कि मौसम भले ही बीत जाए, लेकिन वो पेड़ कहीं ना कहीं जब सूख जाता है तो उसके बाद में हरियाली भी आती है। तो वही मैं कविता पढ़ना चाहूंगा कि बहुत हो गया, अब कुछ ना कहना चाहती, खामोश सी हो गई हूँ, ठोस सी हो गई हूँ, बस खड़ी हूँ किसी शजर की, यानी सूखे पेड़ की, देखते हुए कि क्या खेल दिखा रहे हैं। इसमें दर्शन भी, आप देखिए कि ये बदमिजाज लम्हे हिल नहीं सकती हैं, किसी की मदद नहीं कर सकती, किसी को बहला नहीं सकती, किसी के आंसू नहीं पोंछ सकती, और मेरे खुद के आंसू सजर हो जाने के बाद वो कहाँ दिखते हैं। मेरा मन भी हो गया है किसी नंगे सजर सा, जिसमें गुल नहीं खिलते, जिस पर परिंदे नहीं घूमते, क्योंकि अब उस पर कोई पत्तियां नहीं बची हैं। कब तक खड़ी रहूंगी यूं मौन धारण किए हुए, इस गर्मी का तेज सहते सहते, इन आंधियों से बचती हुई, इस बारिश में इतना भीगती हुई कि मेरी टहनियां गलने लगे। बेबसी का ये आलम अब सहा नहीं जाता, कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अपने मन की एक व्यथा है, जिसको आप जो है अंधकार से उजाले की ओर जो है निकलते हैं, कि आपको एक कहीं ना कहीं सवेरा, एक उम्मीद की किरण है वो दिख रही है, जो भले ही कितना भी आप सूख जाए, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं एक पानी की एक बूंद आपके जीवन में आएगी और उजाला भर देगी। तो ये कविताएं हमें इस तरह की प्रेरणा देती है। और हर कविता में, चाहे आपकी रक्षाबंधन हो, वो रिश्तों को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है वो हमें नजर आती है। हर कविता एक अपने आप में संदेश दे रही है, और 50 जो कविताएं हैं वो निश्चित रूप से अलग अलग फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया नीलम जी ने, और उसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि नीरज, जो गुलजार जी की लाइनें हैं, आपको गुलजार जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है, तो इसलिए मैं गुलजार की लाइनों से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि ना राज है जिंदगी और ना नाराज है जिंदगी, जिंदगी तो बस आज है जिंदगी। यही मैं कहना चाहूंगा कि आज जो है हम जी लें, वही सबसे बड़ी हमारी एक उपलब्धि होगी। और अंत में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इस कवर पेज जो डिजाइन किया गया है उसके लिए भी रेणु जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और इतनी सार्थक समीक्षा आपने किताब की और आपकी कविता का चयन भी बड़ा बढ़िया था, और वो सूखा शजर क्या डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी लिखती ही ऐसा है, हम लोग तो मैं तो पढ़ती रहती हूँ इनकी किताबें, शुरू से पढ़ रही हूँ, कई सालों से पढ़ रही हूँ, और ये चीज कंटिन्यूटी इनकी शुरू से है, ऐसा नहीं कि अभी आई है या हाल में आई है ये पॉजिटिविटी। और इनके व्यवहार में, इनकी बातचीत में, जो इनके आसपास रहते हैं सभी की ये प्रेरणा स्रोत हैं, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपनी इसी गुणवत्ता के कारण लिखना भी सिखाया, और उन लोगों की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, इनमें से एक मैं भी हूँ। तो ये सभी को लेके चलने वाली जीव है, केवल अपने लिए नहीं सोचती, ये सभी समुदाय के लिए, विश्व विशेष के लिए, सबके लिए सोचती हैं और सबका भला चाहती हैं। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, और ये उनकी कविताओं में भी लक्षित होती है। तो अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर मीनाक्षी मोहन जी को। आज हम लोगों को आने में ही, ऑनलाइन होने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और लेकिन फिलहाल
we made it. नीलम साथ थी। तो मैं परिचय देना चाहूंगी डॉक्टर मीनाक्षी मोहन जी का। आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप एक लेखिका, कवित्री और कलाकार हैं। आप व्यापक रूप से प्रकाशित लेखिका हैं। उनकी सबसे हालिया किताबें द रिबर्थ ऑफ द डेमन और टेपेस्ट्री ऑफ वुमेन इन इंडियन मैथोलॉजी है। वह नेशनल लुइस यूनिवर्सिटी शिकागो की सहकर्मी समीक्षित पत्रिका के संपादकीय बोर्ड में है। आप कॉन्फ्रेंस यूके के सलाहकार संपादकों में से एक हैं। मीनाक्षी जी को सेतु द्विभाषी जर्नल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस और पैनोरमा इंटरनेशनल राइटर्स कैपिटल फाउंडेशन अवार्ड मिला है। इन्हें हाल ही में लिट्रोमा लॉरिएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी, और हम उत्सुक हैं जानने के लिए आपके विचार इस नीलम जी की किताब परिंदों सा लिबास के बारे में, और आप कौन सी कविता हमको सुनाने वाली हैं उसको सुनने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच रेनू। नीलम को बहुत बहुत बधाई। नीलम सक्सेना को हम तब से जानते हैं जब इन पर्सन से ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होने लगे। हमें आज भी याद है नीलम की वो शब्द जब फोन की बातचीत के दरमियान नीलम ने हमें सोलो हिंदी पोइट्री प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया था, और हम थोड़े नर्वस हो रहे थे क्योंकि इससे पहले हमने कभी एक्सट्रीम यार्ड पर प्रेजेंट नहीं किया था। तब नीलम ने कहा था देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। नीलम का वो प्रोत्साहन देना हम आज भी भूल नहीं पाए हैं। उसके बाद हमने नीलम को बहुत अच्छी तरह जाना उनकी लेखनी के थ्रू, जो दुनिया के लिटरेरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी देन है। नीलम के अचीवमेंट्स और अनगिनत अवार्ड्स का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सभी जानते हैं। बस इतना कहना ही मेरे लिए काफ़ी है कि आज मेरा यहाँ होना आप लोगों के सबके बीच और नीलम की किताब परिंदों सा लिबास को प्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। जब हम परिंदों के लिबास की पढ़ रहे थे तब हमें बार बार पद्मा सचदेव की ये लाइन्स याद आ रही थी, मैं अपनी राह खुद ही ढूंढ लूंगी, मैं अपनी राह खुद ही ढूंढ लूंगी, राह न मिली तो बना लूंगी, मुझे राह बनानी आती है। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीने नीलम के लिए बहुत संघर्ष के दिन थे। माँ का बीमार पड़ना, उनकी सेवा करना, फिर उन्हें खोना। माँ के चले जाने के दुख से बड़ा दुख और क्या होता है। थिक नैट हान, नोबेल प्राइज विनर वियतनामीज पोएट ने कहा था कि जब उनकी माँ गुजरी थी तो ऐसा लगा था कि सारी दुनिया ही खत्म हो गई। पर एक दिन अचानक रात के 2 बजे वो उठे और बाहर निकले तो उन्हें सहसा एहसास हुआ। उन्हीं के शब्दों में आई कोट, The entire hillside was bathed in moonlight. Walking slowly in the moonlight, I noticed my mother was still with me. She was the moonlight caressing me. From that moment, the idea that I had lost my mother no longer existed. All I had to do was look at the palm of my hand, feel the breeze on my face or the earth under my feet to remember that my mother is always with me. जीवन मरण सांसारिक खेल है। नीलम की कविताओं में भी इसकी सकारात्मकता का बोध होता है, जैसे ए जिंदगी, आंचल समुंदर का और मेरी पहचान, जिसमें वो कहती हैं, मेरा वजूद तो रेत सा है, किसी समुंदर के किनारे फिसल जाएगा। मेरा वजूद तो रेत सा है, किसी समुंदर के किनारे फिसल जाएगा, पर जो गूंजती रहेंगी वो मेरी नज्म है, पर जो गूंजती रहेंगी वो मेरी नज्म है। नीलम की नई अंग्रेजी कविता का संग्रह बीनीथ द डेड स्किन भी इन्हीं भावनाओं को उल्लेखित करता है। नीलम की लेखनी में एक तरह की सहजता है जो आम आदमियों के दिल तक पहुंच जाती है, पर उन सहज शब्दों में भी बहुत गहराई है। जैसे कोहरा में नीलम कहती हैं, बड़े से जामुन के दरख्त पर नजर पड़ी, उस पर एक तोता अचानक उड़ चला, उसे देख और भी कई तोते उड़ने लगे, चाहे कितना ही कोहरा हो उन्हें दाना तो चुनना ही होगा, चाहे कितना ही कोहरा हो उन्हें दाना तो चुनना ही होगा। जिंदगी की दिनचर्या तो चलती ही रहती है। नीलम की लेखनी में शब्दों का चित्रांकन भी बहुत सुंदर है। जैसे चांद कविता में, किसने कहा चांद तना होता है, किसने कहा चांद तना होता है। उपमा अलंकार का उल्लेख भी नीलम ने बहुत सुंदरता से किया है, जैसे मुसाफिर रूह की तुलना परिंदों से।
नीलम की कविताओं की तुलना सहजता और रोज की बोलचाल की भाषा में के हिसाब से हिंदी कवित्री साहित्य अकादमी अवार्ड विनर अनामिका से की जा सकती है। अमृता प्रीतम और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवित्रियों की लेखनी से उनकी लेखनी का ढंग बहुत कुछ मिलता जुलता है। नीलम की कविताओं का जिस्ट अगर देखा जाए तो उन्हीं के शब्दों में इससे जाहिर होता है। जिंदगी के इस कारवां को न जाने किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। कभी हौले हौले मुस्कुरा उठते हैं, पर कभी पता चलता है कि बाढ़ आ गई और आपका सब कुछ डूब गया। ऐसे में वक्त आपको आजमा रहा होता है और भी उतार चढ़ाव तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं, पर उनकी कविताओं में एक पॉजिटिविटी का आभास मिलता है। और भी बहुत कुछ नीलम की कविताओं की तारीफ में कहा जा सकता है, पर समय का ध्यान रखते हुए हम बस एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है मैं एक क्षमा। ये इनकी पहली कविता है। जब दर्द ने मेरे दिल के बहाव में ठहराव सला दिया, जब दर्द ने मेरे दिल के बहाव में ठहराव सला दिया, अपनी आंखें बंद कर मैं पहुंच गई दिल के आंगन में। अपनी आंखें बंद कर मैं पहुंच गई दिल के आंगन में, जो कि दर्द की तपन से मुरझा गया था। मैंने मोहब्बत की बौछारों से सबसे पहले घास को हरा भरा होने दिया। मैंने मोहब्बत की बौछारों से सबसे पहले घास को हरा भरा होने दिया। फिर किनारों पर लगे छोटे छोटे पौधों को सींचा और उनमें गुल खुशी से लहराने लगे। अब मैंने देखा उन दरख्तों को ध्यान से जिनकी टहनियां नंगी हो गई थी। मैंने उन दरख्तों को एक एक करके गले लगाया। कुछ की शाखाओं में कोपलें फूटने लगी, कुछ में गुलों ने अपना घर बना लिया और कुछ में फल भी लगाए। कितनी खुशी थी मेरे दिल के आंगन में, कितनी खुशी थी मेरे दिल के आंगन में, बस वह मुझे नजर ही नहीं आ रही थी दर्द के उस ठहराव से। बस वो मुझे नजर नहीं आ रही थी दर्द के उस ठहराव से। मैं खुशी से मुस्कुराई, अब मैं फिर वो शमा बन गई जो कई दिलों को हौसलों से बांध सकती थी, और निकल पड़ी मैं राहों पर खुशी का एक तारा थामे अपने हाथों में। और देखा जाए तो नीलम ने उस शमा की रोशनी औरों के लिए भी बिखरा दी है। बहुत बहुत बधाई नीलम। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी इतनी सार्थक समीक्षा देने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि जैसा ये लिखती हैं उसको आपने बहुत अच्छा समराइज किया। सतबीर जी भी कह रही हैं वेल समराइज्ड मीनाक्षी मोहन जी, और शायद आपको अच्छे से जानती हैं और आपका वेलकम भी कर रही हैं। हमारे साथ लगातार दर्शक बने हुए हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्पा सिंह जी अभी जुड़ी हैं, अफाक अहमद जी हैं और बहुत सारे हैं जो लगातार बधाई दे रहे हैं नीलम को। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर सुनील शर्मा जी को। डॉक्टर सुनील शर्मा जी कनाडा में रहते हैं, अभी आप गुड़गांव से हमसे मुखातिब हैं। आप इंटरनेशनल सेतु मैगजीन के एडिटर हैं, साहित्यकार हैं और शिक्षाविद हैं। आपकी साझा और एकल दोनों मिलाकर करीब 27 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी, हम उत्सुक हैं इस किताब की समीक्षा सुनने के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले आभार कि आपने इतने आदरणीय मंच के लायक मुझे समझा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, सम्मान की बात है। दूसरा, बधाई नीलम जी को, डॉक्टर रेणु को। बहुत अच्छा कवर पेज है, 50 नज़में हैं इसमें। समय क्योंकि हमारे पास कम है तो मैं उसी सीमा में अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे से पहले जो बातें हुई हैं उसी के आसपास आभार प्रदर्शन में नीलम जी ने जो लिखा है उसका एक रेलिवेंट पार्ट जो है वो ये है, मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ, आभार प्रदर्शन इस कविता संग्रह से, उनकी आवाज़ में है ये।
कई और इम्तहानों में से कोरोना भी एक इम्तहान ही था, और उस वक्त मैंने भी परिंदों सा लिबास पहन आसमानों में उड़ना सीखा, ख्वाबों को नगीनों से सजाना सीखा और फलक को ऊंचा और ऊंचा धकेल कर अपने मन के पंखों से उसके पार जाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि अगर हम एक पाठक के रूप में जब कहीं किताब को ढूंढ रहे होते हैं, एक अच्छी किताब जो सुकून दे सके, उसमें किताबों के एक समूह में अगर नज़र जाती है और मालूम पड़ता है कि एक परिंदों सा लिबास जैसे कविता संग्रह आपके सामने है, तो सबसे पहले तो उत्सुकता ये होती है कि परिंदे और उनका लिबास के बारे में जो शख्स, जो एक लेखक बात कर रहा है, वो क्या है, वो परिंदे कौन से हैं, उनका लिबास क्या है, वो बात क्या है। उसके बाद वो आप तलाश करते हैं उस पोएम की, और वो जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रेफेस है राइटर का, जो कन्फेशन है, उसमें आपको मालूम पड़ता है कि कोरोना में किस तरह से एक रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात नीलम सक्सेना जी की जो यात्रा रही है, वो देश की तो सेवा करती हैं, साहित्य सेवा भी कर रही हैं। माँ सरस्वती का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और जैसे पहले भाई मनीष ने बताया, डॉक्टर मीनाक्षी मोहन जी ने भी बताया कि जो भी साहित्य आपको आशा देता है, जो आस्था देता है, जो जीवन में आपको लौटा देता है, नकारात्मकता को काटता है, वो संदेश, वो साहित्य, वो मैसेज हमारे लिए आजकल के युग में, जब कोरोना अभी भी चल रहा है और भी हमारे सामने स्ट्रेसेस हैं, इस तरह का साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहूँगा कि कोई भी अच्छी किताब का छपना, उसके बारे में बातचीत करना, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, एक सिग्निफिकेंट लिटरेरी इवेंट है, एक सिग्निफिकेंट लिटरेरी क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन है, एक संवाद है। ये संवाद है एक लेखक का एक रीडरशिप से, अपने पाठक वर्ग से, जो तलाश रहा है मूल्य, जो तलाश रहा है उम्मीदें। जहाँ लड़ाइयाँ इतनी चल रही हैं जीवन के लिए, जॉब्स के लिए, देश बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ एक शख्स दिन भर काम करके देश को मोबिलिटी देता है रेलवेज के जॉब के थ्रू, और उसके बाद फिर वो हिंदी में भी लिखती हैं, अंग्रेजी में भी लिख रही हैं और उम्मीदें दे रही हैं। जहाँ तक परिंदों सा लिबास का सवाल है, ये जो मुझे समझ में आया, जो मैंने अभी ये रेलिवेंट पोर्शन पढ़ा था इसमें, कि वो कहीं ना कहीं एक तलाश है। वो तलाश क्या है, उसका मैं एक कविता है इनकी 44, जिसका शीर्षक है बुद्ध बनना। वो तलाश कहीं ना कहीं उसमें रिफ्लेक्ट होती है। मैं फिर से कोट कर रहा हूँ नीलम जी को, उन्हीं की आवाज़ में एक छोटा सा उसका हिस्सा है जो मुझे बहुत रेजोनेट करता रहा, जो मेरी आत्मा के अंदर झंकृत कर गया। वो हिस्सा पूरी कविता तो संग्रह ही अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, स्पिरिचुअल क्वेस्ट है। वो पोर्शन है, मैं बन जाना चाहती हूँ एक बुद्ध, प्राप्त कर लेना चाहती हूँ परम शांति इस जन्म में, एक ऐसा सुकून जो न किसी के आने से आए न किसी के जाने से चला जाए, बस ठहरा रहे मेरे मन में किसी सीमा के बिना। तो ये जो शब्द हैं, ये जो बुद्ध होने की जो प्रयास है, ये जो परिंदे बनने का प्रयास है, जो एक रूहानी यात्रा है, जो आपने आस्था दे रही हैं, जो विश्वास जगा रही हैं, जो हिम्मत दे रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मुझे पूरा का पूरा परिंदों सा लिबास बहुत अच्छा लगा। इसका टाइटल बहुत इंट्रिगिंग है, कवर पेज स्टनिंग है, और 50 नज़्म तो जिंदगी नामा है। आपने बिल्कुल सही कहा, जिंदगी अगर हम जिंदगी से रिश्ते नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, तो लेखक नहीं लिख सकता। वो क्या लिख रहा है, क्या ढूंढ रहा है, वो मेरे लिए एक रीडर के रूप में, एक पाठक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने जो भी लिखा है मैं उसे पढ़ता आया हूँ और मेरे लिए बहुत सुकून देता है, हिम्मत देता है।
एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ये मौका दिया और बहुत बहुत बधाई। आगे आप ऐसी ही सेवा करती रहें देश की और साहित्य की, ये ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने बहुत अच्छी समीक्षा की और उसको अक्षरशः समझा कि इसका टाइटल का क्या मतलब है और उस कविता का क्या मतलब है। पहले तो मैंने जब ये पढ़ा कि रूह आज़ाद रहती है, हाँ ठीक है, रूह आज़ाद रहती है, लेकिन हमारी ऐसी कंडीशनिंग हुई होती है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी रूह आज़ाद है। मान लीजिए कोरोना में था कि हम बंद थे अपने घरों में, लेकिन कोरोना नहीं भी हो और हम बंद ना भी हो तो भी हमारी रूह की आज़ादी कितने लोग महसूस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कहीं कि किसी पिंजड़े में किसी पक्षी को बहुत समय तक रखा जाए और उसका खोल दिया जाए गेट तो भी वो उड़ता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पंख हैं और ये पंख उसे उड़ने की क्षमता देते हैं, वो उड़ सकता है आकाश में। इस तरह की कंडीशनिंग हो जाती है, ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है हमारी कि हम भूल जाते हैं कि हमको कोई कैद नहीं कर सकता, हम आज़ाद बने हुए हैं, हमारी रूह आज़ाद है, चाहे वो दीवारों में कैद हो या ना हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसको। तो जो ये रूह की आज़ादी को समझते हैं वो कोरोना में भी स्वतंत्र थे। जो नीलम ने लिखा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रूह को कैद नहीं किया जा सकता, फलक को और ऊंचा इन्होंने धक्का दिया और ऊंची उड़ान भरी, इन्होंने परिंदे सा लिबास पहना। ये वही कह सकता है जिसने रूह की आज़ादी महसूस की हो, जिसने रूह को परतंत्र ना करा हो, जिस पर संसार का इफेक्ट ना पड़ा हो। तो बहुत अच्छी किताब है और मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ आपकी कविताओं से, आपकी किताब से, आपकी किताब की टाइटल से, और बहुत बधाई। और मैं भी आपकी किताब से एक कविता पढ़ना चाहूँगी। इसमें बहुत सारी कविताएं जो मैं पढ़ना चाहती थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेनली इसमें जो एक बुद्ध की थी, ये वाली नहीं जो अभी सुनील सर ने पढ़ी, एक और थी जिसमें आपने डिस्क्राइब किया है कि वो रोशनी निकली मूर्ति से और आपको लगा कि जैसे आप बुद्ध हो गई हो। लेकिन फिलहाल मैं जो पढ़ रही हूँ रुखसत, क्योंकि इससे क्यों ये बेटी पे इन्होंने अपने लिखी है और हम भी अमूमन उसी फेज में चल रहे हैं कि जब बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, पढ़ने जाते हैं या जिस तरीके से जाते हैं तो कैसा फील होता है उनके जाने से। तो मैं वो कविता आप सबके सामने पेश करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है रुखसत। जिंदगी की दास्तां और भी होंगी, ख्वाहिशों की बगिया और भी होगी, पर कुछ पल इतने खास क्यों होते हैं, दिलों के इतने पास जाने क्यों होते हैं। तुम होती हो तो घर तो आबाद होता है, दिल क्या जिगर क्या हर ख्याल शाद होता है। तुम तो परिंदों से मस्त हो, तुमको तो जाना ही था, पर शायद अब मेरे लब भूल जाएंगे मुस्कुराना। मुस्कुराऊंगी भी तो मुस्कान खोखली सी होगी, मेरे दिल में तो बस बीते पलों की पोटली सी होगी। उस पोटली को जहन की परतों में छुपा चलना ही होगा, तह जब खुल जाए आंसुओं को संभालना ही होगा। मुश्किल है पर हंसते हंसते कह ही दूंगी अलविदा, आखिर उड़ना ही है तुम्हें फलक तक होकर जुदा। बेटी हो तुम तो मेरी जान से भी हो प्यारी, सोचती हूँ पकड़ लूं तुम्हें पर जाना भी है संसारी। सुनो जब तुम छू लोगी वो नीला सा आसमान, शायद मेरा भी कहीं मुकम्मल हो जाएगा जहाँ, शायद मेरा भी कहीं मुकम्मल हो जाएगा जहाँ। बहुत बढ़िया लिखी है आपने ये कविता नीलम, और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये किताब बहुत पसंद आएगी। ये किताब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है और लिंक आप नीलम से ले सकते हैं, आपको दे देंगी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भी, और जहां आप चाहते हैं आप मंगाइए। और ये हाईली रिकमेंडेड बुक है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हैं और हमारे साथ जो हमारे आदरणीय समीक्षक थे, जो हमारे आदरणीय अतिथिगण थे, उन्होंने भी इसकी इतनी तारीफ की है, तो आप समझ चुके होंगे कि
कितनी ये पोटली जो इन्होंने बनाई है किताबों की खजाने से भरी हुई है, और कितना आपको कितनी किसी भी नकारात्मकता में हो आपको उसमें से काट के निकाल के आपको एक पॉजिटिविटी की रे में आपको छोड़ देगी, अंधकार से रोशनी की तरफ ये ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार नीलम को आमंत्रित करना चाहूँगी अगर वो कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से। बहुत शुक्रिया रेनू। तो पता नहीं, अभी मैं सडनली ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। वो कविता सुन के जो है वाकई किसी ने लिखा भी है, रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे भी वो क्षण याद आ गया जब बेटी ने कहा था कि वो यूएसए जाना चाहती है आगे की फर्दर उसकी स्टडीज के लिए, जॉब के लिए। तो तब ये मैंने कविता लिखी थी। और जो है आप हमारे जो यहाँ आदरणीय गेस्ट थे, सभी ने इतने अच्छे से समझा। मैं सोच रही थी कि कितनी आसानी से रिलेट कर लिया सबने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने लिखा और लोग रिलेट कर पा रहे हैं कविताओं से। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक 4 लाइनर। आपकी आमद की खुशी से खिल उठे कई कमल, जिंदगी की शान झील में आ गई बहार। आपके आमद की खुशी से खिल उठे कई कमल, जिंदगी की शान सी झील में आ गई बहार। आप सभी का सानिध्य और आशीर्वाद गुजारिश है मिलता रहे बार बार। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। एंड वाइस वर्सा। यस, आप ऐसी बुलाती रहे, ऐसी लिखती रहे। हम और हमारे और मित्र कभी कोई आपके मन से जुड़ा रहे। आपका पाठक वर्ग बहुत डेडिकेटेड है। आपको सुनना पढ़ना बहुत सम्मानजनक लगता है। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो आदरणीय सुनील जी और संगीता जी से तो शुरू से ही कुछ ऐसा रिश्ता बन गया था कि हम लोग हरदम कनेक्टेड रहे और एक दूसरे की बात को सर आंखों पर रखते रहे। आज भी आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आदरणीय मीनाक्षी जी बहुत प्रतिभाशाली हैं और इतने दूर होते हुए भी मन जुड़ गया है। आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय मनीष जी खुद बहुत अच्छे कवि हैं और आज उन्होंने जो चर्चा की और मेरी पुस्तक के लिए वक्त निकाला, उसके लिए उनका शुक्रिया। मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे प्रकाशक ऑथर्स प्रेस का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इस पुस्तक को प्रिंट किया है। सुदर्शन जी से मेरा साथ करीब 2011 में शुरू हुआ था और अब भी उतना ही प्रबल है। मैं ऋतु को भी इस बुक को संपादित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ और मेरी सहेली रेनू के लिए भी जितने शब्द कहे जाए कम है। उनकी पेंटिंग ने इस पुस्तक के कवर पेज को संवारा है। आज का कार्यक्रम इतने अच्छे से संचालित करने के लिए शुक्रिया। और मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगी उन साथियों का जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं या देखेंगे। और यदि आपको मेरी पुस्तक पढ़ने का मन करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी कवि या लेखक के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। और इसके साथ ही आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। आप लोग ने मुझे बहुत उत्साह दिया है आज, और ठीक है, लिखते रहते हैं। ये मेरी 74th पुस्तक है, परंतु लिखते रहने के लिए जो उत्साह बटोरते रहना चाहिए वो इस कार्यक्रम से मैंने बहुत बटोरा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद नीलम। और हम आपसे ऊर्जा पाते हैं और आप इस कार्यक्रम से पा रही हैं, तो वाइस वर्सा है। और थैंक यू। और आप लिखते रहिए, हम आते रहेंगे। और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस लायक समझा कि इस कार्यक्रम के संचालन के जिम्मा सौंपा। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे आदरणीय अतिथियों का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील शर्मा जी का, डॉक्टर मनीष जी का, डॉक्टर मीनाक्षी जी का। आज हमारे साथ सारे डॉक्टर्स हैं। ये भी देखिए कितने शिक्षाविद लोग यहाँ आज एकत्र हुए हैं इन मनीषियों के साथ।
अरे आप तो सुपरस्टार हो, आपको जरूरत नहीं है डॉक्टर की। आप डॉक्टरों को बुला लेती हैं। आपके कहने पे 3 डॉक्टर तो इस प्रोग्राम में है और हर प्रोग्राम में लोग आते हैं, पर वो तो एक इंसिडेंटली एक टाइटल है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाले और आए इतनी दूर से। आपने आपका टाइम जोन भी आपका डिफरेंट था, फिर भी आपने समय निकाला, जुड़े। और मनीष जी का धन्यवाद कि इस समय जो इनकी गतिविधि है राजनीतिक और उसमें ये पत्रकार हैं तो कितने व्यस्त हैं, फिर भी आपने स्वीकार किया, आप आए, हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी समीक्षा दी। बहुत धन्यवाद आपका। जी, मुझे निश्चित रूप से ऊर्जा मिली आप लोगों से जुड़कर, और निश्चित रूप से जो राजनीतिक जो एक मंच है उससे इधर हट के यहाँ पर जो सुकून के पल बीते हैं वो ऊर्जा आगे और भी देती रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग जुड़ गए हैं तो अब हम लोग तो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और एक दूसरे से ऊर्जा लेते रहेंगे और देते रहेंगे। तो और हमारे साथ जुड़े हुए जो सभी दर्शक थे जो लगातार हमारा कार्यक्रम देखते रहे शुरू से अंत तक हैं अभी भी, और कमेंट से प्रोत्साहित करते रहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अपर्णा प्रधान जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर पुष्पा सिंह, सतबीर दीदी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके साथ अब हम आपसे विदा लेंगे और फिर किसी और कार्यक्रम में आपसे रूबरू होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। बहुत शुक्रिया, बहुत। और नीलम की किताब हर किताब की तरह ये भी आसमान छुए और खूब प्रसिद्धि पाए, ये हमारी शुभकामनाएं। ये भी परिंदों जैसी उड़ेगी। ये बिल्कुल, लिबास पहना है तो अब उड़ेगी ही। आकाश को छूते ही जाएगी।